बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर जान और आप देख रहे हैं होम कुकिंग रेसिपी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरबी मसाला की रेसिपी लेकर आया हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अरबी अंदर से कच्ची क्यों रह जाती है, क्यों लेसली सी हो जाती है, क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही तफसील से आज की वीडियो होगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैंने हाफ़ के-जी अरवी ली है और इसको काट के छील के नमक वाले पानी में ऐड कर दिया है। आपने अरवी को नमक नहीं लगाना, बल्कि नमक वाले पानी में इसको ऐड करना है। पानी में 1 चम्मच नमक ऐड करके अरवी को यहाँ पे ऐड कर देना है और फिर इसको भगो के रख देना है कुछ टाइम के लिए। तो अभी मैं इस पानी को रिमूव करता हूँ जी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अरवी को धो के अच्छे से पानी को निकाल दिया था और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 2 टेबल स्पून आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। अब आपने इसको मलना है अच्छे से हाथों से। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर लेस लगी होती है, जिसकी वजह से ये सही से पकती नहीं, फ्लेवर अच्छा नहीं आता। वो लेस जो है वो उतर जाएगी। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैंने इसको खुले पानी से अच्छे से धो लिया है और अब ये ऊपर से लेसली नहीं होगी और इसके ऊपर कोई चिकनाहट नहीं रही। तो चलो अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारी सी कढ़ाई में मैं 2 कप घी ऐड करके गरम कर चुका हूँ और अब इसके अंदर ऐड करेंगे अरवी। इसको मैंने कपड़े के साथ अच्छे से एक बार इसका पानी जो था वो सुखा लिया था। इसका पानी ड्राई होने के बाद फिर इसको मैंने ऐड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको करना है फ्राई। बहुत गर्म घी के अंदर आपने इसको ऐड नहीं करना, वरना ये अंदर से पकेंगी नहीं, कच्ची सी रह जाएंगी और ऊपर से कलर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हम 8 से 10 मिनट इसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे। 10 से 12 मिनट कर लें, लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं करना है जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इसको निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है और तकरीबन 70% जो है वो गल भी चुकी है। अब इसको रख देंगे साइड पे और घी को निकाल लेंगे और तकरीबन हाफ कप रखेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप किए हुए। इन्हें यहाँ करेंगे फ्राई और हल्का सुनहरी कलर आने तक यहाँ इनको फ्राई करेंगे। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो 7 मिनट के अंदर बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसको आपने कम से कम 5 मिनट पकाना है। ये गलती नहीं करना कि फ़ौरन से टमाटर वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है वो डाल देनी है। 5 मिनट इसको लाजमी पकाना है, इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और अभी ऐड करते हैं ये खूबसूरत सा टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ थोड़ा सा पकाएंगे और अभी यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी। जस्ट हल्दी ही अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हल्दी को आपने पकाना है यहाँ इस तरह से। अगर हम इस तरह से पकाएंगे, अरवी में इसकी जो खुशबू है बहुत ही प्यारी आती है। 5 मिनट पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद अभी जाएगा 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर
हाफ टेबल स्पून जाएगा नमक। यहाँ पे हमारे तीनों मसाले जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ मसाले एंड पे जाएंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे यहाँ पे इसकी। और अब ऐड कर देंगे इसमें अरवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसाले के अंदर आपने अरवी को भूनना है। याद रहे आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, वरना यहाँ पे जो अरवी है वो घुल जाएगी। अच्छे से भूनेंगे, लफ्ज़ों पे गौर किया करें। यहाँ पे हमने अरवी को भूनना है, गलाना नहीं है। पानी से गलाते हैं। यहाँ पे इसकी करेंगे बुनाई। इससे इसका टेस्ट बहुत शानदार होगा। 7 से 8 मिनट इसको हम यहाँ पे बुनाई करेंगे। 7 से 8 मिनट बुनाई के बाद यहाँ पे हाफ कप पानी का ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कि 5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगी। बुनाई जो है 8 मिनट, वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, वो बहुत ही ज़रूरी है। अभी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून खुशक धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ज़ीरा। अब हम इन मसालों को 5 मिनट ज़रूर भुनाई करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुशबुएं तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतनी शानदार कि क्या ही बात है। अब इसके अंदर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे साबुत मिर्चें 3 से 4। इसे मैं यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर देंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे कर देंगे यहाँ पे मिक्स। एक चीज़ है जो वो अभी यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा और बाद में ऐड करूँगा जी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो सालन है वो तैयार है और निकालते हैं इसे प्लेट में। तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हाफ लेमन का रस। लेमन इसमें बहुत अहम चीज़ है, इसे आपने मिस नहीं करना है। तो दोस्तों माशाल्लाह मक्खन की तरह अरवी मसाले का सालन तैयार है। यकीन करें ये किसी कोरमे से, किसी बिरयानी से, किसी भी दुनिया की बड़ी डिश से कम नहीं है। ऐसे ही बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।